व्यूअर्स, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो ये है कि सऊदी अरब ने जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मसाजिद में जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता था। आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई? इंडिया के मौलाना यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लाउड स्पीकर यूज नहीं करना चाहिए। इस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए। इस्लाम जहां से आया है सऊदी अरेबिया में, वो सऊदी अरेबिया अभी एक नया गाइडलाइन है जो मस्जिद में जो लाउड स्पीकर के लेके जो नया गाइडलाइन, वो गाइडलाइन को लेके क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, आइए देखते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ इस्लामाबाद में तो नहीं, जहाँ लेकिन मेरा गाँव है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरे गाँव में 3-4 मसाजिद हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अगर वहाँ पे एक आलम साहब या इस जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी सुबह उठें और स्पीकर पे बातें करना शुरू कर दें, लोग सो रहे हैं, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, अब उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोगों की नींद खराब हो सकती है। मुझे एक दोस्त बताता था, कहता था कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल मस्जिद के साथ है और हमारे जो आलम साहब हैं वो सुबह उठ के हमें वाज़ और नसीहत करते रहते हैं स्पीकर पे। तो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैंने सुबह दफ्तर जाना होता है और उससे ज़ाहिर बात है मैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मैंने तो अगर रात को लेट सोया हूँ और सुबह जल्दी स्पीकर ऑन हो गया है, तो वो मैं किस तरह करके चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और क्या हमें मादर-बिदर आज़ादी दे देनी चाहिए मसाजिद के अंदर खड़े लोगों को कि वो जब मर्ज़ी स्पीकर का बटन ऑन कर दें और जो मर्ज़ी बोलना शुरू कर दें? क्या ये इस तरह की पोज़ीशन की जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं की जा सकती और ये एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है और मेरा ख़्याल है कि अभी भी लोगों को ये मानते हुए ये टाइम लगेगा कि लोगों की प्राइवेट लाइफ़ भी होती है, लोगों की प्राइवेसी होती है। हर बंदे को हम ऑलरेडी मुसलमान बंदे को क्या मुसलमान करना है? वो जो एक बंदा पहले ही कहता है मैं मुसलमान हूँ भई, वो कहता है आपको मैं हमें और मुसलमान करना है। ख्याल के भी थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत बोलो भाई नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो। अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो। आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो अब तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है। जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पे भी। अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई? फिर यकीन क्या निकलेगा? वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता बोलो ना नहीं है। बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। और चाइना में मजहबी आज़ादी बहुत थी, वहां जलसे शुरू कर दिए लोगों ने, उन जलसों से रोड ब्लॉक होना शुरू हुए। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर लगा दी? पाबंदी लगा दी। तमीज से कोई काम ही नहीं होता हम लोगों से। अल्लाह ताला हिफाजत। ये एक बड़ा बड़ा फैसला है सऊदी अरब गवर्नमेंट का, और इस फैसले पे इंडिया में और पाकिस्तान में भी बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं, बहुत डिबेट हो चुकी है। इंडिया के मौलाना यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लाउड स्पीकर यूज नहीं करना चाहिए। इस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए, लेकिन इंडिया के मौलानाओं के लिए ये एक बड़ी चीज है कि जहां सऊदी अरब में, जिस कंट्री में इस्लाम पहले आया, जिस कंट्री में मक्का मदीना है, जिस कंट्री में हज किया जाता है, उस कंट्री की रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर ने अगर ये बात बोली है तो उन्होंने किसी बेसिस पे बोली होगी। इस्लामिक रिपब्लिक है, उन लोगों को कुरान अच्छी तरह से आती है, उन लोगों को शरीयत अच्छी तरह से पता है। उन लोगों ने अगर बोला है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी बेसिस पे बोला है, कोई उनके पास प्रूफ है, और उन्होंने शरीयत का वो प्रूफ दिया। इस प्रूफ को प्रूफ मान के अगर इंडिया के मौलाना भी अपनी शरीयत ठीक से पढ़ें और शरीयत को ठीक से पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करें, तो इंडिया में भी जो कोर्ट केसेस हो रहे थे और जो हमारे लोग बोल रहे थे कंट्री के कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज सुबह सुबह 4 बजे आप अजान लगा देते हैं, कोई आदमी नाइट शिफ्ट करके आया है, रात में 1 बजे सोया है,
صبح 4 بجے اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے, اس کو پھر اگلے دن کام پر جانا ہے, تو یہ پرابلم نہیں آئے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ون شوڈ ناٹ ٹربل دی ادرز, اور دوسروں کو ٹربل میں نہیں لانا چاہیے, اور اس طرح غیر ضروری آوازیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے. مساجد کا کس لاؤڈ سپیکر کا مس یوز ہوتا ہے, یہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم ہے, اور یہ میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ مساجد کا یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر بھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم وہ بری طرح ناکام ہو گئے, بلکہ پاکستان نے بہت زیادہ کیسز بھی بنائے, لیکن وہ ناکام ہم اس لیے ہو گئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کال فار اس طرح کی جو کال ہوتی ہے یہ دو طرح کر سکتے ہیں. اگر سعودی عرب کرے گا تو سعودی عرب تو ایک مونارکی ہے, اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے, تو وہ تو ایک نوٹیفیکیشن بھیجیں گی اور نوٹیفیکیشن سے سارے کا سارا جو ہے چیز کلیئر ہو جائے گی, سب کو پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے, اور یہاں پہ فل ڈیموکریسی تو نہیں ہم کہہ سکتے اس کو. ہائبرڈ ڈیموکریسی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جیسے بھی ہے ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے.